Light is a wave or particle. Some people are telling about the light is a wave and some people particle also. ठीक है? देखो सबसे पहले बताया है कि लाइट ये पार्टिकल है, फिर से प्रूफ किया गया कि लाइट ये पार्टिकल है या नहीं है। ठीक है, फिर कुछ उसमें ड्रॉबैक्स फाइंड आउट हुए। मोबाइल रख के रखा हो रहा है तो एयरप्लेन मोड पे डाल दिया मोबाइल, अभी सबकी उत्सुकता बढ़ गई। वेव, light is a wave but behave as a particle. Light is a wave but behave as a particle. ठीक है, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। चलो सबसे पहले लाइट को न्यूटन ने बताया हमें लाइट क्या होता है। ठीक है, उसने बोला कि लाइट ये क्या होता है, पार्टिकल होता है। ठीक है, फिर न्यूटन कॉर्पस थ्योरी आई मार्केट सुना हुआ नाम, न्यूटन कॉर्पस थ्योरी। आफ्टर दैट हैगन्स प्रिंसिपल विल केम। तो इसके बाद डी ब्रोगली साहब आए। डी ब्रोगली साहब ने बोला कि तुम दोनों झगड़े मत करो, वो बोलता था लाइट वेव है, वो बोलता था लाइट पार्टिकल है। तो उन्होंने दोनों को शांत कर दिया कि भैया दोनों है, वो लाइट इज अ वेव बट बिहेव एज ए पार्टिकल, लाइट इज अ वेव बट बिहेव एज ए पार्टिकल। सो मॉरल ऑफ द स्टडी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट में हम ये देखने वाले हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव, वो कैसा बिहेव करता है, मतलब वो मीडियम में कैसे ट्रैवल करता है, मीडियम नहीं हुआ तो कैसे ट्रैवल करता है, अगर मीडियम मिल गया तो वो डिस्पर्स होता है या नहीं होता है, डिस्पर्स होने के बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है। ठीक है, अब हर वेव की, हर लाइट की, हर कलर की अपनी खुद की वेवलेंथ होती है। ठीक है, अब इस टॉपिक में हमें क्या करना है कि वेव्स क्या होते हैं। सबसे पहले ये जो वर्ड है ना वेव, इसको समझ लीजिए, दैट इज वेव। अब इस तरह से वेव होती है, बराबर दिखाऊंगा। कहीं पर शांत पानी में अगर हमने पत्थर फेंका तो जो लहर उठती है दैट इज वेव। ठीक है, वेव्स के टाइप्स होते हैं, साइन वेव, ट्रायंगुलर वेव, सॉटूथ वेव, स्क्वायर वेव। तो ये कौन सी हो गई, साइन वेव। देखो इसको उल्टा करो आपको ऐसे दिखेगा, इस तरह दिखा ना एस। अब इस एस में या फिर साइन वेव में हमें देखना है सबसे पहले टी। टी इज व्हाट, टाइम, एंड दिस इज बोलो डिस्प्लेसमेंट। दिस इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस मेजर इन मीटर। दिस इज ओ, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या, रेफरेंस पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हम स्टार्ट कर रहे थे। फॉर एग्जांपल यहाँ से वेव जनरेट हुई, दैट इज हाउ मच डिग्री, सेमी सर्कल है मतलब कितना डिग्री हो गया, कितना डिग्री हो गया 180, 180 360, मतलब एक पार्टिकल पूरा कंप्लीट वन रोटेशन करता है तो हम उसे बोलते हैं दैट इज कंप्लीट 360 डिग्री। कितना डिग्री कंप्लीट कर रहा है वो 360, तो इसको बोलते हैं रोटेशन, ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेट कर रहा है, पार्टिकल आर वाइब्रेट फ्रॉम देयर इनिशियल पोजीशन टू द मैक्सिमम पोजीशन, दिस इज द मैक्सिमम। फॉर एग्जांपल +5 और ये क्या है, ये है -5। ठीक है, मीटर समझो, वोल्ट वोल्ट। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, the maximum displacement of the particle is called as amplitude. These are the first characteristics of the wave. Amplitude, amplitude से बोलते बोलो, अभी हमने बात कर लिया amplitude is what, first characteristic amplitude। amplitude का definition क्या हो गया, the maximum displacement from the mean position, उसके मीन पोजीशन से का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन मैक्सिमम कौन है, यहाँ। ठीक है, इससे ज्यादा है कि मैक्सिमम नहीं। ठीक है, इसको बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। क्या बोलते हैं इसको, एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में क्या फर्क है पता है, एनालॉग सिग्नल गिव्स द मेनी वैल्यूज एंड डिजिटल सिग्नल ओनली गिव्स द 0 1 1 0 1 0 0। आप अभी पेट्रोल भरने जाते हो पेट्रोल पंप पर, उसको बोलते हैं 100 का पेट्रोल, वो बराबर 100 रुपीज का उठाता है और भरता है, ना ही 99 का गिरेगा ना ही 101 का गिरेगा, बराबर कितने का पेट्रोल आएगा, 100 का। पहले देखा था आपने, शायद आपको पता नहीं होगा, पहले मैन्युअली रीडिंग थी, वो ऐसा दबा के चेक करते 98, कभी कभी ज्यादा भी गिर जाता, कभी कभी कम भी गिर जाता। अब गिरता है क्या, नहीं, डिजिटल वैल्यू में एग्जैक्ट वैल्यू इज देयर। एग्जैक्ट वैल्यू मतलब क्या, 0 1 1 0। जैसे कि हमारी अभी घड़ी लीजिए, अभी देखो आप एनालॉग घड़ी है, ठीक है, मैं बोलूंगा एग्जैक्ट टाइम में बोलूंगा 4:15, लेकिन नहीं तो एग्जैक्ट टाइम बता दो, बोलेगा 4:22 हो, मतलब वो जो 2 मिनट का फर्क है वो भी वो मुझे बता।
फर्क 2 मिनट का है, वो भी मुझे बता रहा है। समझ में आ रही है आपको बात? मतलब ऑपरेशन एक तो 0 1 में होंगे या 1 0 में, दैट इज डिजिटल फॉर्म, और एनालॉग फॉर्म मे बी वैरी बिटवीन द एनी वैल्यूज, 0 से 5 के बीच में कोई भी वैल्यू आपको मिल सकती है। लेकिन डिजिटल में क्या मिलेंगे आपको? एक तो 0 या 1 1 0 1 0 आस्की कोड सुना हो आपने? आस्की कोड बार कोड पीछे देता है तो कोई भी प्रोडक्ट के है, कई बार डी मार्ट में गए वो प्रोडक्ट करके लगे प्राइस भी आ जाती है, प्रोडक्ट का नाम ऐसा हो जाता है, डिजिटल एनालॉग। ठीक है, अब हम एम्पलीट्यूड समझ में आ गया आपको? एम्पलीट्यूड में मतलब क्या? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। नाउ सेकंड इज वेवलेंथ, नाम तो सुना होगा, दैट इज मेजरिंग मीटर लैम्बडा वेवलेंथ। जनरली अंग्रेज की लैंग्वेज जिस वेव की लेंथ है वो वेवलेंथ, वेव की लेंथ मतलब वेव की जितनी लेंथ है उसको बोलेंगे वेवलेंथ। नो, ऐसा नहीं करना है। टेक्निकली वी कैन कॉल वेवलेंथ मींस व्हाट? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रिस्ट और टू सक्सेसिव थ्रो। ये क्रिस्ट होता है और थ्रो होता है, ये इसके बीच का फासला मतलब वेवलेंथ, इसके बीच का फासला मतलब वेवलेंथ। टू सक्सेसिव कितने वेवलेंथ इसमें देखो, कितनी वेव है? यहां से लेकर यहां तक 1 दिख रहा है 1, और यहां से वापस स्टार्ट हो रही है, मतलब ये सक्सेसिव क्या है? इसकी क्रिस्ट, दो क्रिस्ट के बीच का फासला मतलब क्या? वेवलेंथ। या फिर दो थ्रो के बीच का फासला मतलब क्या? वेवलेंथ। लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। सुना है लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वर्ड? बोलो फिर, लाइट ये ट्रांसवर्स है क्या लॉन्गिट्यूडिनल? लॉन्गिट्यूडिनल ऐसा कहना है, किसका कहना है लॉन्गिट्यूडिनल? चेतन, light is a which wave? Longitudinal or transverse wave? Light is a longitudinal wave or transverse wave? There are the two type of the wave, transverse wave or longitudinal wave. Light is a longitudinal wave. Light is longitudinal wave. अरे रख दे आगे तो एक प्लेन मोड पे डाल दे, एक प्लेन मोड पे डाल दे। देखो एयरप्लेन मोड का फंक्शन पता है क्या? क्या एयरप्लेन मोड पे डालने के बाद भी वाइब्रेट हो रहा है? तेरी खुशी है जैसे जाहिर हो रही है, तेरी ज्यादा गिर गई कि नहीं? से ज्यादा हो गया। Wavelength. Wavelength means what? The distance between two successive crisps or two successive throws. Wavelength. अगली characteristic. Third, that is time. Time तो पता होगा। एक वेव को कंप्लीट होने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम। अब टाइम का रेसिप्रोकल अगर लिया आपने, टाइम का रेसिप्रोकल लिया तो हो गई वो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी मींस व्हाट? द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। टाइम का क्या लेना है आपको? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल पता है ना? 1/2 डालना है, ठीक है, वो होगा आपका। अब लास्ट क्या होंगी बोलो? तो क्या क्या हो गया? एम्पलीट्यूड होगा, वेवलेंथ होगा, टाइम हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, और करो। अच्छा, ये जो पढ़ा रहा हूं ये पढ़ा था कभी आपने? एक ही बात की बोलो। चार्ज के एक्सिस होते हैं, टावर होती है, चेतन see the first aspect of your amplitude, wavelength, time and frequency. Now one more is there. Velocity. Velocity कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो एक फॉर्मूला है। बोले क्या? वेलोसिटी का फॉर्मूला बोल दो, चलो बोले तो बात निकली तो, लेकिन जब उसको बोलता बोलते वेलोसिटी का फॉर्मूला बोल दो, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा? ये वाला, और टाइम लग रहा है ये, ठीक है। लास्ट है उसकी फेज। फेज डिफरेंट, फेज मतलब दो वेव का जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है ना उसके बीच का डिफरेंस, मतलब ये फेज, इतना फेज, या फिर आप पूरा फेज बोल सकते हो।
ठीक है। अब देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव के बारे में अगर हम बात करें, लॉन्गिट्यूडिनल वेव ये लाइट का एग्जांपल है। हमने भी क्या बात किया, लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एंड फिर ट्रांसफर वेव का एग्जांपल क्या आएगा, साउंड वेव। साउंड वेव, ठीक है। साउंड आल्सो द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड लाइट आल्सो द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, लेकिन उनका बिहेवियर अलग अलग है, ठीक है। हमें ये पता है कि लाइट इज ए रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी, लाइट हैज ए रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी, मतलब वो किसी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। हालांकि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आल्सो। कौन सी वेव, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना वो वैक्यूम में भी क्या करती है, ट्रैवल करती है। इट इज नॉट नीड मीडियम, उसको मीडियम की कोई जरूरत होती नहीं है, इसलिए लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। दैट्स व्हाई द लाइट आर ट्रैवल इन द वैक्यूम आल्सो। साउंड आल्सो द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड एनर्जी है ना, साउंड एनर्जी, साउंड मेजरिंग। अच्छा, एनर्जी मेजरिंग, एनर्जी मेजरिंग, अरे बोलो एनर्जी का ऐसा यूनिट, जूल। जूल। हाँ, एनर्जी का एसेंस क्या है, जूल। साउंड एनर्जी आल्सो मेजर इन जूल, बट साउंड आल्सो मेजर इन डेसिबल। डेसिबल नाम सुना कि नहीं, क्वांटिटी मेजर करने के लिए। अरे हाँ, नहीं डेसिबल क्या सुना है, डेसिमल सुना है। डेसिमल तो वो हो गया आपका मैथमेटिक्स का फॉर्म। डेसिबल इट इज अ क्वांटिटी टू मेजर द साउंड इंटेंसिटी, ठीक है। कम टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजरिंग, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मेजरिंग, लाइट की इंटेंसिटी मेजर करना है। मतलब देखो सबसे कम लाइट की इंटेंसिटी जहां पर अंधेरा है वो कपड़ के नीचे, और सबसे ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी ट्यूब के ऊपर, तो वो मेजर किसमें करते हैं हम, हो जाए आप पहले देखते हो जाए। कैंडिला एडी, तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ना, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं हमारे, 7 में से वो एक है ना एनर्जी। Intensity of light is not depend on any other quantity, that is physical fundamental quantity. वो अभी तेरे होश तो आवाज नहीं है, क्या चल रहा है, क्या 72 स्टेटस पर रख लिया कोई भेज जाता है बच्चा कौन है, वैशालीला पाठवलं, दीपालीला पाठवलं, सुनीताला पाठवलं, मला कोणाला पाठवलं विचारता की तुम्हाला electromagnetic wave, light is a one electromagnetic wave, it is not required to any type of medium। और क्या अभी लाइट के बारे में बात करें, हाँ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अभी देखो न्यूटन कॉर्पोरस थ्योरी, ठीक है। अब जो भी हमने रिफ्लेक्शन देखा है, रिफ्लेक्शन देखा है ना आपने, ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या पाया हमने कि भैया ये नॉर्मल है, पार्टिकल कोलाइड होता है और वो रिफ्लेक्ट होता है, तो वो एंगल बनाते हैं पार्टिकल, ठीक है। ऐसे देखा ना आपने, एंगल आर और एंगल आई वो इक्वल होते हैं दोनों एक दूसरे के, ठीक है। रिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा कि भैया ये आपको ग्लास लैंप है, वो कोलाइड करता है, बेंड होता है, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल रहता है, ये नॉर्मल है आपका। ऐसे तो देखा ना आपने, याद है आपको, ये मीडियम 1 मीडियम 2, मीडियम 2 में वो क्या कर देगा, अपनी स्पीड कम कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर मीडियम 2 में पार्टिकल करीब करीब में है सॉलिड में ना, और यहाँ पर एयर मीडियम में, एयर हैज द मोर काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पर उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा स्पीड होगी लाइट की। लाइट की स्पीड कितनी, हाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इतनी है। अब इससे कम थोड़ी एयर में होंगी, और कम कहाँ पर होंगी, डेंसर में होंगी, सॉलिड के अंदर है। तो वो क्या होता है, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। देखो ध्यान रहे, रेयर टू डेंसर जब जाता है तो वो नॉर्मल की तरफ क्या होता है, बेंड होता है। अब अगर वो डेंसर टू रेयर जाता है तो क्या होता है, वो नॉर्मल से अवे हो जाता है, अवे, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। या क्या जाएगा, बेंड
टूवर्ड्स, उल्टा है ना, टूवर्ड्स, मेरी तरफ आओ, मेरे से दूर जाओ, मेरी तरफ कब आओ, जब आप डेंसर में होंगे, और मेरे से दूर कब जाओगे, जब आप कब होंगे, बोलो रेयर में। रेयर बोलो तो कौन, एयर, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। आया और क्या देखो, रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये जो न्यूटन साहब थे ना, ये कैपेबल हुए बताने के ये हमें क्या भैया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे होता है, लॉज ऑफ डिफ्रैक्शन कैसे होता है, डिस्पर्सन कैसा होता है, ये न्यूटन नहीं बताया हमें, ठीक है। अब वो बताने के कैपेबल ये नहीं हुए कि इंटरनल डिफ्रैक्शन कैसे होता है। देखा रेनबो में होता है, रेनबो में क्या होता है, सन की रेस का आती है, पानी ड्रॉप के अंदर आती है, ड्रॉप के अंदर आती है, ड्रॉप के अंदर वो रिफ्रैक्ट होती है, फिर से बाहर निकलती है जब रेनबो फॉर्म होता है। मतलब कितने मीडियम ट्रैवल करता है वो, दो, रेयर टू डेंसर, देन डेंसर टू रेयर। अब ये बात पोलराइजेशन की आती है, तो पोलराइजेशन आपने क्लासेस देखे हैं, फॉर एग्जांपल ये तो 26 क्लासेस 100-200 रुपए का, जो 1000-3000 की जो ग्लासेस मिलते हैं ना, गॉगल से मिलते हैं, उनके ऊपर लिखा रहता है पोलराइज ग्लास। क्या लिखा रहता है, पोलराइज ग्लास। मतलब जो सन की जो रेज आती है, सन एज विथ रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, सन की तरफ देखते क्या डायरेक्ट, ऐसे सन की तरफ देखते क्या, तो मोमबत्ती भी दिखता हो, अमिताभ बच्चन शाहरुख खान के बाद दुश्मनी नहीं हुई है हमारी, शाहरुख खान देखते क्या डायरेक्ट नहीं, सन की तरफ देखने से क्या होती है डायरेक्ट, उसका नहीं कुछ बिगड़ने वाला है, बिगड़ने वाला किसका है, जो डायरेक्ट देखेगा। तो जो पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन वो क्लियर नहीं कर पाया कौन, न्यूटन, ठीक है। देखो न्यूटन सर ने ही इजाद किया था ये सब बताने के लिए, लेकिन बाद में उन्हीं को फेल किया गया कि नहीं आप कैपेबल नहीं है उसको बताने के। ड्रैगन साहब ड्रैगन साहब को बोला नहीं है भैया, ये चल रहा नहीं रहा, पोलराइजेशन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, पिड्डी प्रोबली साहब। तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन को कुछ आता जाता नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने स्टार्ट पे किया था, उन्होंने स्टार्ट पे किया था। अगर वो उस टॉपिक पे बात ही नहीं करते तो आज हम पोलराइजेशन नहीं सीख पाते, आर्चिमिडीज अपना कमाल नहीं दिखा पाता, आज सोलर पैनल नहीं चल पाते, है ना। कितनी चीजें आप लाइट पे चला रहे हो ना, सोलर, कोई कूलर चला रहा है, कोई हीटर चला रहा है, कोई सोलर हीटर चला रहा है, गीजर चला रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही है, थर्मल पावर प्लांट चल रहे हैं, मतलब हर एक का कॉन्ट्रीब्यूट रहा हुआ है। न्यूटन से स्टार्ट करो तो आपके मेरी कॉम चल रहा है, अरे गाँव को बोलो ओके, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, द कैरेक्टरिस्टिक क्लियर, द बेसिक इज क्लियर। अब और क्या बचा, आपको याद आ रहा है कि सर ये टॉपिक भी था, हमें आपने लिया है ऐसा कुछ, वेव थ्योरी ऑफ लाइट के रिलेटेड। देखो हमने इसके पहले रे ऑप्टिक कंप्लीट कर लिया, रे ऑप्टिक कंप्लीट सब देख लिया, लेंस विंग क्या रहता है, गड़बड़ ये सब थ्री पार्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है ना, रिपीट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि दोनों टॉपिक से कनेक्टेड है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर सबको, प्रिज्म पता है, प्रिज्म कितने एंगल, कैसे, दूसरे किससे, कौन सा ट्रायंगल रहता है प्रिज्म बोले तो, हाँ इक्विलैटरल, इक्विलैटरल के सारे एंगल कितने कितने के, 60 60 60, सब कितने के, 60 60 60 60, ठीक है। अब 60 60 के मतलब सारे क्या है, एक्यूट है क्या, एब्ट्यूज है क्या, राइट है, सारे एक्यूट है। तो जो भी एंगल ऑफ डेविएशन मिलता है, एंगल ऑफ डेविएशन बता देना ना आपको, याद है ना, क्या नहीं भूल गए, एंगल ऑफ डेविएशन मतलब ये ट्रायंगल है ना, ये रेंज जा रही है ऐसी, इसको कंटिन्यू करो, इसको कंटिन्यू करो, ये जो मिलता है वो होता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन कभी भी क्या होता है, एक्यूट होता है। क्यों एक्यूट होते हैं सब, क्योंकि ये खुद एंगल कितने के है, 60, तो 60 के आसपास ही वैल्यू मिलती है, 90 के ऊपर जाएंगे सवाल रहना क्या नहीं, क्योंकि ये 90 क्या रहता है, होता है नॉर्मल 90 रहता है, क्या रहता है नॉर्मल, नॉर्मल ये रहता है 90 डिग्री, ठीक है। हार्दिक शुभकामना आपका सगळ्यांना, कर अभी हम स्टार्ट करें। लो वेव थ्योरी ऑफ लाइट का पहला क्वेश्चन एमसीक्यू, अकॉर्डिंग टू कॉर्पोरस थ्योरी द कलर लाइट इज डिटरमाइंड बाय, कलर जो है अलग अलग, हम अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग कॉर्पोरस थ्योरी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ, स्पीड ऑफ कॉर्पोरस, साइज ऑफ कॉर्पोरस,
अकॉर्डिंग टू कॉर्पस थ्योरी अपने डिस्कस की थी। कॉर्पस थ्योरी के अनुसार लाइट किस तरह, लाइट का जो कलर है कैसे डिनोट किया था वो साइज ऑफ द कॉर्पस। ठीक है, अब देखो ये फेल का हुआ पता है कि न्यूटन कॉर्पस थ्योरी, न्यूटन कॉर्पस थ्योरी ना सबसे पहले फेल हुई कि भैया उसने क्या बोला कि ये एक लाइट है ना, लाइट दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा था तो बोल दिख रहा, ये बल्ब, ठीक है। अब उसने ऐसा बोला कि भैया लाइट क्या है, पार्टिकल है। कौन बोल रहा है ये मान नहीं रहा था, न्यूटन बोल रहा था लाइट का पार्टिकल, ये पार्टिकल। फिर आयलन साहब ने बोला तो ये लाइट अगर पार्टिकल है ना तो इसमें से क्या निकल रहा है, क्या निकल रहा है, लाइट निकल रहा कि नहीं, मतलब क्या निकल रहा है इसमें से, पार्टिकल निकल रहा है। सर उसका कह रहा है एकदम नॉर्मल लैंग्वेज समझा रहा हूं मैं आपको, एकदम उसमें नहीं जा रहा हूं, डीप नहीं जा रहा, एकदम ऊपर समझाओ। क्या उसने क्या बोला कि भैया ठीक है आपका कहना है कि लाइट क्या है, पार्टिकल है। अब ये पार्टिकल बाहर निकल रहा है, तो ये पार्टिकल इसके अंदर अगर है और वो बाहर निकल रहा है तो इसका वेट कम होना चाहिए, लेकिन हो रहा था ऐसा। समझ रहे आपको बात, अगर नल के अंदर पानी है क्या नहीं, अगर वो बाहर निकाल ले तो वेट हल्का हो जाएगा ना, और नल में जो पानी आ रहा है वो स्क्रू है और हमें पता है उसमें पार्टिकल है, टाइनी पार्टिकल। हमने ये केमिस्ट्री में कहीं पर एकदम लॉजिकली पढ़ा हुआ है, ईच बॉडी मेड बाय द टाइनी पार्टिकल, हर बॉडी एक टाइनी पार्टिकल से बनी है, ऐसा पढ़ा क्या नहीं हमने। तो फिर उनका सवाल क्या आया कि अगर ये पार्टिकल होता और वो बाहर निकल जाता तो ये बल्ब का वेट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तो हो रहा नहीं, मतलब इसका क्या, लाइट ये पार्टिकल नहीं है। सोर्स से क्या निकल रहा है, लाइट निकल रहा है कि नहीं, और लाइट पार्टिकल बोलता है तू, तो बोल अभी वेट तो कम नहीं हो रहा है, वेट तो कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब न्यूटन का थ्योरी वहां पर फेल हो। मैं फिर से बोल रहा हूँ ऐसा नहीं कि वो गलत थे, उन्होंने स्टार्टअप किया था एटलीस्ट, ठीक है। आगे क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन कॉर्पस थ्योरी द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज रेयर मीडियम एज कंपेयर्ड टू लाइट इंटरसेप्शन। देखो ये वहां पर बोलो कम क्या ज्यादा, कहां से कार्य देखो, रेयर टू डेंसर, तो रेयर में ज्यादा का डेंसर में ज्यादा, रेयर में तो क्या है ना फिर वो है ना, अगर उल्टा कर दो तो फिर लेस है, अगर दोनों सेम रख दो तो सेम है। रेयर टू, देखो फिर से पढ़ रहा हूँ, रेयर मीडियम एज कंपेयर टू द डेंसर, किससे कंपेयर कर रहा हो, डेंसर से, तो रेयर में ज्यादा ना, रेयर में ज्यादा कि नहीं। चलो आगे, न्यूटन कॉर्पस थ्योरी ऑफ लाइट फेल एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। देखो मैंने यहाँ बात कर दिया था आपको, रिफ्लेक्शन भी बताए थे उन्होंने, रिफ्रैक्शन भी बताए थे, और क्या बताए थे, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी तो हमने पहले से बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। लाइट क्या होता है, ट्रैवल स्ट्रेट लाइन में करता है, लाइट कैसे करता है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तीनों बताए, कहाँ फेल हुए, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में फेल हुए, मतलब ये चीज मैंने बताया लेकिन तो हम एक्सेप्ट नहीं करते, यूनिवर्सल नॉट एक्सेप्ट। चलो समझ आ रहा है ना, पास नहीं हो रहा है, ओके। नाउ न्यूटन कॉर्पस थ्योरी बेस्ड ऑन न्यूटन्स रिंग, रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी, थीन फिल्म कलर, डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट इनटू वेरियस कलर। हाँ लास्ट वाला, ये प्रिज्म में से कितने कलर निकलते हैं, 7, कौन कौन से, वायलेट बोलो, इंडिगो, ब्लू है, रेड आ गए बोलो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये 7 हो गए, ठीक है। ये सीक्वेंस चेंज नहीं करता है, सबसे पहले आखिरी में कौन, रेड, सबसे पहले कौन, इंडिगो, इंडिगो नाम सुना है ना गाड़ी का, इंडिगो नाम सुना है कि नहीं, ठीक है, उसके से नाम रखा गया है गाड़ी का, टाटा नैनो, इंडिगो, ब्लेजर, साइन, सीडीडॉन, ये नाम रखता है ना पर्सन, वेक्टर, ये कुछ सोच समझ के रखते हो। जैसे वेक्टर गाड़ी का नाम मतलब मेरा सिस्टम हमेशा आगे की ओर, एक्सिस बैंक बोलता है बढ़ती का नाम जिंदगी, ठीक है, नहीं नोकिया बोलता है कनेक्टिंग पीपल, है ना, नाम सोच के रखते हो क्योंकि उनके पास बहुत एलिमिनेट पीपल है, कम हो रहा है। Dispersion of light into various color हो गया। Now next, according to Newton corpus theory of light, the corpuscles are heavy mass particle, quantum, material particle, photons.
मटेरियल पार्टिकल्स, मटेरियल पार्टिकल्स ठीक तो करो आप। तो ऐसा प्लान करना था आप लोगों ने क्या भाई छुट्टी ले लो, ये रिजल्ट कल से पता है क्या 4 बजे का, कल से पता है मेरे को, तो कल से मेरा स्ट्रेटेजी कल से था क्या भाई आज 4 बजे सुने कोई भी फोन करता है मेरा काम है। What I'm trying to tell you, if your mentality is not there, तो मैं कितने भी बड़बड़ करो तो तुम्हें मजा नहीं आएगा। कौन सा? 6 in a medium different color of light travel with, बोलो, same speed different speed continuously increasing speed, हाँ increasing speed, different color of light मतलब तूने सीरीज डिसाइड कर लिया कलर कैसा नहीं, आपने के दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि हम देखो दुनिया में इतने कलर है ना, हम बोलते 7 रंग के खाली, हाँ इतने कलर है कि हमें भी पता नहीं अभी तक कितने कलर है, कितने पे शेड निकलता है, तो भी शेड बना सकते हैं। तो ये तो आखिरी के 2 ऑप्शन क्यों नहीं आएंगे? ये जो जनरल लॉजिक है ना कि भैया कलर्स बहुत दुनिया रंगीन है, कितना सर्च पे क्या रंगीन, पीला भी है, नीला भी है, लाल भी है, ब्लैक एंड डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट है ना, हां कंफ्यूज होते हैं। अगर पास लाइट होता ना तो इंक्रीज ही होता ना। हां अब बोलो सेम स्पीड और डिफरेंट स्पीड, डिफरेंट स्पीड, क्योंकि देखो मैंने लाइट कलर क्यों होता है, रेड कलर क्यों होता है, किस लिए यूज करते हैं, ग्रीन कलर किस लिए यूज करते हैं, हमने बात की थी ऐसे सिग्नल्स का, ठीक है। डिफरेंट स्पीड। नेक्स्ट 7 नंबर, आज ऑनलाइन कोई नहीं है, वेरी गुड। Which of the following is not a property of light? It requires a material medium of proper propagation. Not a property मतलब प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, तो कौन सी है? It can travel through vacuum होती है ना, it involves transmission of energy होती है, it's in finite speed है उसकी, है ना, स्पीड है ना कुछ ना कुछ फिक्स स्पीड का finite है ना, मतलब पहला ऑप्शन it requires मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपिगेट। ये मैंने बात किया ना आपको, क्या वो ट्रैवल तो कर देता है वैक्यूम में, लेकिन वो प्रोपिगेट कब होता? जब उसे मीडियम मिलता है, नहीं तो प्रोपिगेट वो होता ही नहीं। हो गया साथ? द वेव थ्योरी ऑफ लाइट गिवन बाय, बोलो सी मैक्सवेल ने प्लान नहीं है मॉडुलस। From wave theory of light, different colored light are due to, same question आ गया। हर कलर अपन से जुदा होता है, किस बेस पे जुदा होता है? सेम वेवलेंथ होगी तो जुदा काय कर सकते? डिफरेंट वेवलेंथ। हर, फिर से बोलता हूं मैं, हर कलर की अपनी खुद की वेवलेंथ होती है। सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी? रेड की। अगर रेड की सबसे, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बुक में है, इसमें है या नहीं आई डोंट नो, तुम देखिए वेवलेंथ जितना बड़ा उतना डिस्पर्शन कम। समझ में आ रहा है? कलर की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, ये देखो ये जो वर्ड है ना फ्रीक्वेंसी, ये इसके लिए है आपके वेव्स के लिए, जो वेव्स आते हैं ना, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो वेव्स, गामा वेव्स, इंफ्रारेड वो कलर, ठीक है। तो मैंने अभी वेवलेंथ सबसे ज्यादा अगर डिस्पर्स होगी, वो सबसे कम क्या होगा? डिस्पर्स होगा, मतलब वो सबसे कम महंगा मार्केट में बोलो तो एटमॉस्फेयर में सबसे कम घुलता कौन? रेड। ट्रैवल ज्यादा होता है, उससे दूर से भी रेड साइड दिखता है। टावर पे कौन सा कलर? रेड। जो मोबाइल टावर पे ना कौन सा कलर देते हैं? देखो रेड रहता है ना। ट्रेन कौन सी नजर देखती रुकती है? रेड। क्यों ऐसा? क्योंकि वो फोक में भी दिखती है। अभी अगर आप थोड़ा ये करोगे ना, थोड़ा अगर आपको जनरल नॉलेज होगा, तो अभी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट एक्शन कर दिया है, जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर बनाते हैं ना उन पर, एटलीस्ट 2 व्हीलर पे अब स्ट्रिक्ट किया, 4 व्हीलर पे आएगा क्या?
क्या गाड़ी का लाइट हमेशा चालू हो, उसको बटन ही नहीं होना होना, एक्सीडेंट कम होते, क्योंकि यार देखो हमारे तरफ तो फोक नहीं है, लेकिन दिल्ली की तरफ जाओ, किधर भी जाओ, उधर ज्यादा फोक है, मतलब दिन में भी वाट फोक रहता है, लाइट चालू नहीं रहता है, और ज्यादा एक्सीडेंट, फिर एक के पीछे दूसरा, दूसरे पीछे तीसरा। In an isotropic medium, isotropic speed of light changes, speed of light remains constant, direction of propagation of light changes, wavelength of light changes. बोलो क्या आएगा? आइसोट्रोपिक मीडियम मतलब एक जैसा मीडियम, एक जैसा, तो क्या आएगा बोलो? स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स कांस्टेंट, अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा है तो स्पीड वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। आइसोट्रोपिक के अगर दूसरा डाल दिया उसने तो फिर आंसर अलग आएगा, सेम नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा, ठीक है। The properties assigned to luminiferous either are luminous, मैंने बोला ना luminous intensity of light, अभी बोला ना क्या मेजर ये कैंडिला, उसकी जो इंटेंसिटी मतलब क्या, उसका जो असर है, जो पावर है, वो मेजर करते हैं किसके अंदर, कैंडिला के, ठीक है। तो देखो इसका आंसर आएगा जीरो डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी। The properties assigned to luminiferous either are zero density and elasticity. Next, when a light wave travel from water to glass, देखो मतलब कौन से मीडियम में आ रहा है, पानी से ग्लास में आ रहा है, मतलब लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है, तो बोलो कम होगी क्या बड़ी? अब भी मैंने बताया था आपको शायद, हाँ यहाँ बताया, देखो ये भी बताया। अब देखो रेयर टू डेंसर, एक्चुअली वाटर एंड ग्लास बोथ आर डेंसर, लेकिन इलास्टिसिटी किसमें ज्यादा है, इसमें किसमें? वाटर में ज्यादा है, तो क्या होगी, बढ़ेगी कि कम होगी बोलो? पार्टिकल जो कॉम्पैक्ट है ना, वो वाटर में ज्यादा होंगे या ग्लास में ज्यादा होंगे? ग्लास में ज्यादा होंगे, तो बोलो फिर आंसर क्या है? लाइट कहाँ से आ रहा है, वाटर से ग्लास में आ रहा है, तो इंक्रीज होगा क्या, डिक्रीज होगा, वेवलेंथ डिक्रीजेस, बहुत ज्यादा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इधर की इधर होगा, इसकी वजह को फ्रीक्वेंसी का 4 कहाँ से आ गया, क्या मतलब सही नोट सही सभी लिखते हैं, ये नोट्स मटेरियल उनके पास है, मतलब अलग अलग इंस्टीट्यूट का अलग अलग मटेरियल रहता है, तो ये पर्टिकुलर सीटी के लिए मटेरियल है। अगर मैं नीट का लेता ना तो ये सीट कुछ और होती, अगर मैं कोई और लेता जैसा जिम्पल का, ये ना जिम्पल सुना है नाम, जिम्पल का लेता तो कुछ और नोट्स होते, मतलब इट डिपेंड अपॉन द व्हिच बैच इज गोइंग ऑन, सीटी की बात कर रही है सजे पर, नीट की बात कर रही है सजे पर, मतलब इट डिपेंड अपॉन द अपोजिशन पार्टी। मोनोक्रोमैटिक लाइट है, मोनो मतलब क्या, एक, बाय मतलब क्या, ट्राई मतलब, पोली मतलब, है ना, पोली नाम में पढ़ा है, चलो तो क्या है अभी, मोनो मतलब एक ही लाइट में वेव डिफरेंट नहीं हो सकती, सेम स्पीड से डिफरेंट, तो सेम वेवलेंथ, मोनोक्रोमैटिक लाइट हैज सेम वेवलेंथ, एक ही कलर का लाइट उसकी वेवलेंथ एक ही होगी, समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज नहीं हो रहे, कोई समझ में नहीं आ रहा तो बोलो मैं एक्सप्लेन करूंगा, उधर से ध्यान दो कौन सा चल रहा है तुम्हारा, 13 नंबर पढ़ो वाला जरा कम से कम, मोनोक्रोमैटिक लाइट है, नहीं हो गया ना वो, अगला पढ़ो ना, 14 a wave front is an imaginary surface where option A, phase changes with constant rate in all directions along the surface, option B, phase changes with the same rate per unit length in all directions along the surface, of option C, constant phase difference is always maintained, and option D, phase is always the same for all the points. देखो क्वेश्चन समझा कि आपको ओ वेव फ्रंट इज एन इमेजिनरी सरफेस वेयर, मतलब देखो जैसा क्या ये पॉइंट है ध्यान रखना,
अब यहाँ से अगर वेव उठती है इधर, समझ जाओ, दिख रही है वेव, हम शांत पानी में पत्थर फेंका तो इस तरह से वेव उठेंगी ना, समझ में आ रहा ना, वेव उठेंगे नहीं, ऐसे ऐसे लहरें उठेंगी ना। मैं ड्रॉ नहीं कर पाया शायद ठीक से, लेकिन समझो, एक जगह पर पानी रुका हुआ है, उसमें क्या फेंका हमने, पत्थर फेंका, तो क्या होगा, देखो क्या होगा, फेज चेंजेस विद द कांस्टेंट एट ऑल डायरेक्शन, चेंजेस अमंग के फेज हर जगह पर, मतलब इसका फेज कुछ, इसका इसका अलग अलग, सबका अलग अलग हो गया, नहीं कट, पहला कट। फेज चेंजेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम एक ही जगह पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वहां से सारे लहरें उठ रही हैं, ठीक है। अगला, कांस्टेंट फेज डिफरेंस इज ऑलवेज मेंटेन, मतलब ये जो फेज है ना, ये मेंटेन रहेगा आगे तक, हमेशा तक नहीं, मतलब लहर कहीं पर जाके शांत होने वाली है कि नहीं। Phase is always same for all points. This is answer. देखो हमने पत्थर फेंक दिया पानी के अंदर तो लहरें तो उड़ जाएंगी, लेकिन आगे जाके धीरे 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 कम हो जाएंगे, उसको कहते हैं डैम्प ऑक्सीलेशन। नाम सुना होगा आपने, क्या डैम्प ऑक्सीलेशन, ये है ये डैम्प ऑक्सीलेशन, ठीक है, डैम्प ऑक्सीलेशन। चलो, a wavefront is a surface perpendicular direction of all propagation, surface parallel to the direction of propagation, surface without specific orientation, surface which has nothing to do with infinity of मतलब कुछ नहीं करेगा ऐसा नहीं, C और D तो नहीं है, B और M में से पानी है। देखो फिर से बोल रहा हूँ, वही एग्जांपल लो, ये वाटर है, इसके अंदर पानी फेंक, सॉरी पत्थर फेंका, ऑब्जेक्ट फेंका, पैरेलल फेंका के परपेंडिकुलर फेंका, ये है ना वाटर, इसके ऊपर आ रहा है, तो कैसा आ रहा है, परपेंडिकुलर, कैसा आ रहा है, परपेंडिकुलर। तो ऑप्शन क्या है मेरे, ए, a surface perpendicular to the direction of propagation of light, ये उसके डायरेक्शन है, लेकिन वो कैसा था, परपेंडिकुलर। और wave front is the locus of all particles which vibrate with the same frequency, with the same amplitude, with the same frequency and amplitude, different phase. Locus of all particles which vibrate, जो वेव फ्रंट को वाइब्रेट करता है, तो सेम फ्रीक्वेंसी नहीं, वेवलेंथ पे नहीं, सेम फेज। फोर्थ नंबर का ऑप्शन वेव फ्रंट, वेरी गुड। देखो ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, अब तो ऑनलाइन वालों को दिख भी नहीं रहा, चलेगा है ही नहीं ना, देख ही नहीं रहा, ये लाइट है, ठीक है। अब ये स्लिट है, स्लिट, तो यहाँ से देखो रोशनी आएगी, ठीक है, वो पास होगी, और ये आपका स्क्रीन है, क्या है, स्क्रीन, तो इस पे जब वो कोलाइड होता है इसको बोलते हैं वेव, वेव के सामने वाली चीज जिसपे वो कोलाइड हो रही है, वेव जिसपे कोलाइड हो रही है, ठीक है। जैसे कि देखो जनरली हम अगर कोई शोरूम में गए, जनरली एग्जांपल लो, गए पाखड़ा में गए कभी, अरे आरसी बापना गए, बापना गए कि नहीं, वो है ना आरसी बापना, आरएल बापना, हां ज्वेलर्स, बढ़िया, ज्वेलर्स के वहां गए, वहां बहुत सारे लाइटर, दे आर ट्राइंग टू फेक देयर डायमेंशन, जो भी डायमेंशन रहता है ना वो फेक करने की कोशिश, मतलब जितना चमकता नहीं ना उससे ज्यादा चमका डालते हैं उन पे तक, समझ में बात। तो अगर तुमने गलती से कोई बूढ़े लोगों को लेके चल गए ना, जो नियर अबाउट 70-75 के, तो वो ऐसा पर्दा अपना पल्लू रहता है लेडीज लोगों का, वो ऐसा करते हैं, ठीक, मतलब वो उन्हें पता है कि देखो कितने लाइट लगाए थे, 1 2 3 4 5 6 लाइट, एक्चुअली खान से जितने काले हैं ना उतने काले रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे, थोड़े गोरे हो रहे हैं, समझ बात, मतलब दे आर ट्राइंग टू फेक देयर डायमेंशन, वो जो डायमेंशन का देखो ऑब्जर्व कभी भी करो, शोरूम में कोई भी शोरूम में जाओ लाइट रहते चम 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 रहते, इतने लाइट की क्या दिखते नहीं, कि अंधेरे अंधेरे आते तो नहीं, ऐसा नहीं है, वो उनका प्रोडक्ट अच्छे से अच्छा प्रेजेंट करने का। देखा आपने शोरूम में जाके, द रेमंड के वहां जाओ, वो ऐसा कपड़ा रहता है एकदम अदर, ये बहुत जचेगा, मतलब एकदम स्मूथली और एकदम सॉफ्टली बात करता है, दैट इज सेल्समैन ना, सेल्समैन है उसका काम करता है, ठीक है। तो सेम थिंग लाइट एक ऐसी चीज है क्या उसका डायमेंशन हम फेक भी बता सकते हैं,
जैसा बोलते ना जितना फेसबुक पे अच्छा दिखता ना ऐसा है नहीं बोला, आधार कार्ड पे नहीं बोलते ऐसा। समझ में आ रही बात? छोड़ दो, चलो ठीक है, ऐसा हम भी शॉप नहीं होंगे। कैसे आपकी क्या रहे? बताओ हमको भी आपके मार्क्स कल बताना, मुझे आएंगे